नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आईफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी विस्टान के नरसापुर प्लांट में शनिवार को हिंसा भड़कने के मामले में एप्पल ने गंभीर रुख अपनाया है। आईफोन ब्रांड की मालिक एप्पल ने सोमवार को कहा कि उसने हिंसा की जांच के लिए अतिरिक्त टीम भारत भेजने का फैसला किया है। एप्पल के अधिकारी पता लगाएंगे कि क्या विस्टान ने सप्लायर गाइडलाइन का किसी भी तरह से उल्लंघन किया है। भारतीय राजदूतों के समूह ने किसान आंदोलन पर कनाडा के रुख को वोट बैंक की राजनीति बताते हुए खुला पत्र लिखा है। इस पत्र पर 22 पूर्व राजनयिकों के दस्तखत हैं, जिसमें कनाडा में उच्चायुक्त रहे विष्णु प्रकाश भी शामिल है। पिछले दिनों भारत में हो रहे किसानों के आंदोलन पर कनाडा की प्रतिक्रिया को लेकर भारत में आलोचना हुई है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन लंबा खिंचता चला जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को 17 दिन हो चुके हैं। आज 19वां दिन है, लेकिन किसान और सरकार के बीच अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सोमवार को आंदोलनरत किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार किसानों के आंदोलन को लेकर सक्रियता दिखा रहे हैं। उन्होंने भी आज किसानों के समर्थन में उपवास रखने का ऐलान किया तो केंद्रीय प्रकाश मंत्री जावड़ेकर ने उन पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो 2 दिनों में इस मामले में अदालत में हल्फनामा दाखिल करेंगे कि नए अध्यादेश के लागू करने से प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसे देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी है। साल 2020 के जाने में अब महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं। ये साल मानवता पर बहुत भारी पड़ा। ये कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने बहुत कुछ तबाह किया है। 180 से ज़्यादा देशों में फैल चुके कोविड-19 ने लाखों लोगों की जान ले ली है। रोजगार, अर्थव्यवस्था, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जो कोरोना की वजह से प्रभावित न हुआ हो। महामारी के चलते वैसे तो इस साल की यादें हमेशा हमारे जेहन में कड़वाहट बनाए रखेगी। नए कृषि कानूनों के समर्थन में ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति से संबद्ध विभिन्न राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को सोमवार को एक ज्ञापन सौंपा। ये संगठन उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा आदि राज्यों से है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज अपने 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली की एक अदालत में पत्रकार प्रिया रमानी ने सोमवार को कहा कि मीटू मुहिम के मद्देनजर 2018 में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ सच बोलने वाली महिलाओं को जश्न मनाने की आवश्यकता है। साथ ही कहा कि यौन उत्पीड़न पर अपने दर्द बयां करने वाली महिलाओं पर मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। बता दें कि रमानी ने अकबर पर करीब 20 साल पहले उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। भारत में इस महीने में तीसरी बार एक दिन में कोविड-19 के 30,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर सोमवार को 98 लाख के पार चले गए, जिनमें से 93 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के 27,071 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 98 लाख के पार हो गई। वहीं 336 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,43,000 के पार हो गई। कोरोना काल में सभी व्यावसायिक क्षेत्रों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। देश का वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन इसरो भी इससे अछूता नहीं रहा। इसरो हर साल विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करके और अंतरिक्ष के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से भारी कमाई करता है, लेकिन इस वर्ष ये कमाई घटकर केवल 8 करोड़ रुपए रह गई है। इसके लिए कोरोना के कारण सभी देशों के नए अंतरिक्ष कार्यक्रम में आए ठहराव को जिम्मेदार माना जा रहा है। राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1775 वार्डों में कांग्रेस के 620, भाजपा के 548, बसपा के 7, भाकपा के 2, माकपा के 2, आरएलपी के 1 उम्मीदवार के साथ ही 595 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में सदस्य पदों के लिए हुए आम चुनाव का परिणाम रविवार को जारी कर दिया। किसान आंदोलन आज अपने 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में कृषि सुधार वाले तीनों नए कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े किसानों ने आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही किसान अपनी मांगे पूरी कराने के लिए किसान एक दिन के भूख हड़ताल पर है। इसमें उन्हें नई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का साथ भी मिला है, जो आज उपवास पर। इसके साथ ही आज भी दिल्ली एनसीआर के कई रास्ते बंद रहेंगे।
विनिर्मित उत्पादों के महंगा होने के चलते थोक कीमतों में आधारित महंगाई नवंबर में 1.55% बढ़कर 9 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में कुछ नरमी आई। नवंबर में WPI मुद्रास्फीति फरवरी के बाद से सबसे अधिक है, जब ये 2.26% थी। समीक्षाधीन अवधि में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की रफ्तार कुछ कम हुई है। हालांकि विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच 17 दिसंबर को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करेंगे। इसके अलावा कोरोना महामारी समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। केरल में फ्री कोरोना वैक्सीन का ऐलान चुनावी मुद्दा बन गया है। दरअसल सीएम पिनरई विजयन ने शनिवार को राज्य के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की बात कही थी। इसके एक दिन बाद ही विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई। दिलचस्प यह है कि इनमें भाजपा भी शामिल है, जिसने बिहार में चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में ऐसा ही वादा किया था। हाल ही OTT प्लेटफॉर्म पर जारी होने के बाद सुर्खियां बटोर रही वेब सीरीज आश्रम के निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा और मुख्य कलाकार बॉबी देओल की मुश्किलें बढ़ सकती है। वेब सीरीज में बाबा की भूमिका निभाने वाले बॉबी देओल के किरदार को लेकर आपत्ति जताते हुए दायर किए गए मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रकाश झा बॉबी देओल को नोटिस जारी किए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।